फाइंड वेलोसिटीज ऑफ बॉल जस्ट आफ्टर कॉलिजन। यहाँ दो बॉल है, इनके मास गिवन नहीं है, इनकी रेडियस गिवन है और एक पार्टिकल, एक बॉल रेस्ट पर है, दूसरी बॉल की वेलोसिटी गिवन है। आफ्टर कॉलिजन की वेलोसिटी फाइंड करनी है तो हमें सबसे पहले मास का रिलेशन फाइंड करना पड़ेगा। और बॉल जो है स्टील की तो बनी बॉल, वो स्फेरिकल शेप की है, इसलिए जो मास होगा वो वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होगा। सो मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। दोनों बॉल स्टील की बनी हुई है, इसलिए डेंसिटी दोनों के केस में सेम होगी। देन मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, क्योंकि बॉल स्फेरिकल शेप जिसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब है। तो मास का रेडियस के साथ रिलेशन आ चुका है, तो हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं मास ऑफ बॉल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर, अगर मैं अज्यूम करूं उसको m, सो मास ऑफ बॉल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। अगर रेडियस डबल है, अगर रेडियस डबल है तो मास 2 की पावर 3 टाइम्स हो जाएगा, मतलब कि 8 टाइम्स जाएगा, 8m हो जाएगा। अब मैं इसका डायग्राम बनाता हूं ताकि हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं हो। यहाँ 8m मास की जो बॉडी है वो 81 सेंटीमीटर पर सेकंड से चल रही है, और जो m मास की बॉडी है वो इनिशियली रेस्ट पे है, और आपको v1 और v2 फाइंड करना है, वही बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इक्वेशन क्या बनेगी 8m इंटू 81 प्लस m इंटू 0 इज इक्वल टू 8m v1 प्लस m v2। सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 हो जाएगा और m से m हम कैंसिल करते हैं, तो यहाँ बचेगा 8 इंटू 81 इज इक्वल टू 8v1 प्लस v2, इक्वेशन नंबर 1। और सेकंड इक्वेशन जैसा कि हल्का जो कॉलिजन है वो इलास्टिक है, तो लॉ ऑफ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कॉलिजन अगर हम अप्लाई करें तो v2 माइनस v1 इज इक्वल टू u1 माइनस u2 81, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से हम फाइंड करते हैं v1 v2, यहाँ v2 और यहाँ v2 प्लस का सब्ट्रैक्ट करते हैं तो मैं v2 एलिमिनेट होकर v1 की वैल्यू आ जाएगी। तो इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं 8v1 माइनस ऑफ माइनस v1 मतलब कि 9v1, v2 से v2 कैंसिल हो जाएगा। राइट हैंड साइड यहाँ पर 8 इंटू 81 माइनस 81, या 7 इंटू 81, ये कैंसिल 9 टाइम्स, सो v1 इज इक्वल टू 9 into 7 63 सेंटीमीटर पर सेकंड एंड v2 is equal to v1 plus 81, v1 plus 81 means 63 plus 81 144 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, इसमें मास के लिए मैं डायरेक्ट गिवन नहीं थी, यहाँ तक ये भी नहीं मालूम था भाई मास का क्वेश्चन गिवन नहीं हो तो दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक जिसमें हैवी हो जिसमें हम अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, दूसरा इस टाइप का क्वेश्चन जिसमें हमें मास का रिलेशन फाइंड करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ दो मास है, एक m और एक 2m मास, दोनों मूव कर रहे हैं दूसरी तरफ u by 2 स्पीड से रेस्पेक्टिवली, इफ दे कोलाइड विद परफेक्टली इलास्टिकली, मतलब आफ्टर कोलिजन ये स्टिक होकर साथ साथ मूव करेंगे, देन फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉल आफ्टर कोलिजन। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बाय COLM अप्लाई करते हैं तो इनिशियल मोमेंटम m into u plus 2m into minus u by 2 is equal to, हम माइंड हो जाएंगे m plus 2m into वेलोसिटी, इसको सॉल्व करें 2 से 2 कैंसिल, ये mu और माइनस mu 0 आ जाएगा, सो वेलोसिटी v1 इक्वल टू v2 इक्वल टू 0। आफ्टर कोलिजन दोनों बॉल रेस्ट पे आ जाएंगे, और अगर दोनों बॉल रेस्ट पे आ गए तो यहाँ जो एनर्जी का लॉस हुआ वो टोटल लॉस हो जाएगा, 100% लॉस हो जाएगा। बाई चांस अगर ये मूव कर रहे होते और इनकी परसेंटेज लॉस अगर पूछ लिया होता या कितना लॉस हुआ एंटी रेजिंग में, तो हमारे पास इसका फॉर्मूला है हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर, उससे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वेरी फेमस क्वेश्चन, दो बॉडी एक इनिशियली u स्पीड से मूव कर रही है, दूसरी रेस्ट पे है, आफ्टर कोलिजन इनकी स्पीड v1 v2 हो जाती है। इफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज e देन फाइंड v1 by v2। इलास्टिक कोलिजन ये नहीं दे रखा, कुछ बोल नहीं रखा, इसने बोला है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज e देन फाइंड v1 by v2। अगर मैं चार ऑप्शन गिवन हूं तो हम e की पुट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं प्रॉपर मेथड से बता रहा हूं क्या होगा। प्रॉपर मेथड हमें v1 v2 फाइंड करना है और उसका रेशियो निकालना है, और v1 v2 आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी उसको फाइंड करने के हमारे पास कोई दो ही कांसेप्ट है, कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम एंड कोलिजन, लॉ ऑफ कोलिजन। तो सबसे पहले बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करें, m into u plus m into 0 is equal to m into v1 plus m into v2, यहां से m कॉमन आ जाएगा, सो v1 plus v2 is equal to u, इक्वेशन नंबर 1। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कोलिजन v2 minus v1 e times of u1 minus u2, यहां से v2 minus v1 is equal to e times of u, इक्वेशन नंबर 2। अगर हम इन दोनों क्वेश्चन को ऐड करें तो v1 v1 कैंसिल हो जाएगा, v2 मिल जाएगा, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो v2 v2 कैंसिल v1 मिल जाएगा। सो बाय एडिंग बोथ इक्वेशन, दोनों को ऐड करें तो v1 से v1 कैंसिल, 2v2 is equal to u 1 plus e, so v2 is equal to 1 plus e divided by 2 u, ये v2 मिल गया। और बाय स्टैकिंग इक्वेशंस इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें तो v2 से v2 कैंसिल, 2v1 is equal to u 1 minus e, so v1 is equal to 1 minus e by 2u। हमें v1 by v2 चाहिए तो इसमें से इसको डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, u से u कैंसिल, 1 minus e अपॉन 1 plus e, ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमने स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को भी इंक्लूड किया है, मतलब जो कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम का हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ा था, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, उसका और कोलिजन का मिक्स क्वेश्चन है ये। यहाँ दो ब्लॉक m मास का 2m मास का ब्लॉक एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है और स्प्रिंग अभी नेचुरल लेंथ पर है, मतलब इसमें ना कंप्रेशन है, और m मास का एक ब्लॉक v0 स्पीड से आ रहा है, ऑब्वियसली बात है जब v0 स्पीड से आगे से कोलाइड करेगा, कोलाइड करने के बाद में ये पार्टिकल ये मास मूव करने जाएगा, इससे स्प्रिंग कंप्रेस होगी। फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग इफ कोलिजन बिटवीन बोथ सेम मास इज फर्स्ट इलास्टिक, सेकंड परफेक्टली इलास्टिक। मतलब अगर इन दोनों सेम मास के ब्लॉक में अगर इलास्टिक कोलिजन हो तो कितना कंप्रेशन होगा, मैक्सिमम कंप्रेशन, और इसमें अगर परफेक्टली इलास्टिक हो तो कितना मैक्सिमम कंप्रेशन होगा। और इसको कैसे स्टार्ट कैसे सॉल्व करते हैं देखिएगा। फर्स्ट अगर इलास्टिक कोलिजन है, इन दोनों के बीच में इलास्टिक कोलिजन है तो यहाँ पर हाइड्रो इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, तो हाइड्रो इलास्टिक कोलिजन में हम अच्छे से जानते हैं कि दोनों ब्लॉक का मास अगर सेम हुआ हाइड्रो इलास्टिक कोलिजन में तो वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगी, जो चल रहा था वो रुक जाएगा, जो रुका हुआ था वो चलने लग जाएगा। उसका नेक्स्ट डायग्राम बनेगा आफ्टर कोलिजन, वो कुछ इस टाइप डायग्राम बनेगा कि जो m मास है v0 स्पीड से आ रहा है उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0, और जो पहले रेस्ट पे था वो v0 स्पीड से वेलोसिटी गेन कर लेगा, और ये स्प्रिंग 2m मास, ये डायग्राम बन जाएगा। ये हम अच्छे से जानते हैं कैसा है, इलास्टिक कोलिजन में ऐसा ही होगा, मास सिमिलर है, हेड इलास्टिक कोलिजन है, वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगी। अब इस टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, जब ये m मास v0 स्पीड से मूव करेगा तो स्प्रिंग कंप्रेस होगी और 2m मास भी मूव करेगा। स्प्रिंग तब तक कंप्रेस होगी जब तक कि m मास और 2m मास की वेलोसिटी सेम नहीं हो जाए।
उस केस में वेलोसिटी निकालनी है तो बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम m v नॉट प्लस 2m into 0 इज इक्वल टू, दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी, सो m प्लस 2m into v, और v की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो v इक्वल टू ये m 3m, m से m कैंसिल, v नॉट बाई 3, मतलब आप जब मूव करेंगे तो वो v नॉट बाई 3 से मूव करेंगे जब इनकी मैक्सिमम कंप्रेशन होगा। और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अगर मैं अप्लाई करूं, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m v नॉट स्क्वायर, इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 प्लस स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी 0 इज इक्वल टू आफ्टर काइनेटिक एनर्जी हाफ m प्लस 2m 3m, वेलोसिटी v नॉट बाई 3, v नॉट बाई 3 का होल स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी हाफ के x मैक्सिमम का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, x मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, यहाँ हाफ m v नॉट स्क्वायर है और यहाँ पर हाफ 3m v नॉट स्क्वायर बाय 9, ये 3 से ये 9 कैंसिल, चाहो तो मैं ये हाफ हाफ आप यहीं कैंसिल कर देते हैं, यहाँ रिमेनिंग पार्ट हो जाएगा m v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 3m और इसका 9 कैंसिल हो जाएगा, नीचे 3 बचेगा, सो m v नॉट स्क्वायर बाई 3 प्लस k x मैक्स का होल स्क्वायर, इधर आएगा 2/3 m v नॉट स्क्वायर अपॉन k रूट इक्वल टू x मैक्सिमम। ये मैक्सिमम कंप्रेशन आएगा, ये कब है जब इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। सेकंड पार्ट के अंदर अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो रहा है तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में ये ऐसे स्टिक हो जाएगा, स्टिक होने के बाद में ये कंप्लीट ब्लॉक 2m मास का हो जाएगा और उसकी वेलोसिटी मैं निकालना चाहूं, वेलोसिटी ऑफ 2m मास मतलब वेलोसिटी कॉमन ये आ जाएगा आपकी m1u1 plus m2u2 डिवाइड बाय m1 plus m2, सो mv0 plus m into 0 डिवाइड बाय 2m, सॉल्व करोगे तो v0 by 2 और जो डायग्राम बनेगा आफ्टर कोलिजन परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन वो किस टाइप का बनेगा, ये 2m मास का ब्लॉक हो जाएगा जो v0 by 2 स्पीड से चल रहा है और ये स्प्रिंग और ये 2m मास का ब्लॉक अगेन कंप्रेस होगा, तब तक स्प्रिंग कंप्रेस जब तक दोनों की वेलोसिटी सेम ही हो जाए बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसको सॉल्व करेंगे तो 2m into v0 by 2 plus 0 is equal to 2m plus 2m into v, तो v की वैल्यू आ जाएगा 4m और यहाँ m, v0 by 4 और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अगर हम अप्लाई करें तो उसको सॉल्व करने पर आएगा हाफ 2m v0 by 2 का होल स्क्वायर प्लस इसकी वेलोसिटी 0 है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी 0, स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे 0 और जब कंप्रेस हो चुकी दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी v0 by 4, सो हाफ 2m plus 2m v0 by 4 का होल स्क्वायर प्लस स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी हाफ के x मैक्स स्क्वायर। इसको भी सॉल्व करने का मेथड है हाफ हाफ और हाफ, ये कैंसिल आउट कर दें, यहाँ v0 स्क्वायर बाय 4 आएगा और इस 2 से 4 2 टाइम्स कैंसिल, यहाँ 4m और 16 4 और 16 4 टाइम्स, उसको आगे हम सॉल्व करते हैं, यहाँ 2m और यहाँ 4 2 से 4 कैंसिल 2 टाइम्स m v0 स्क्वायर बाय 2 और यहाँ 4m और 16 m v0 स्क्वायर बाय 4 प्लस k x मैक्स का होल स्क्वायर, ये जब इधर आएगा तो हाफ माइनस 1/4 बच जाएगा m v0 स्क्वायर बाय 4 k रूट x मैक्सिमम। Next question, a ball of mass 2m moving with 10 meter per second collide with another ball of mass m at rest. If velocity of mass m after collision is 10 meter per second in same direction, that means head-on collision, then find first velocity of another ball after collision, second coefficient of restitution मतलब कि e, loss in kinetic energy of system। अगर by chance e find करें और e की वैल्यू 1 आ जाए तो इसका आंसर आएगा 0, कोई लॉस नहीं होगा, डायरेक्ट कोई चेक करने की जरूरत नहीं, और अगर e की वैल्यू आती है तो फाइंड करना होगा। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का डायग्राम बनाते हैं, हमें आदत है जो क्वेश्चन का डायग्राम बना के क्वेश्चन सॉल्व करने की, एक बार क्वेश्चन डायग्राम बनाएंगे कॉन्फिडेंस आ जाएगा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। यहाँ सबसे पहले हमने 2m मास का बॉल बनाया जिसकी स्पीड आपको दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड और m मास की जो बॉल जो इनिशियली रेस्ट पे है, आफ्टर कॉलिजन जो 2m मास है उसकी वेलोसिटी हमें नहीं मालूम है, v मान लेता हूं, लेकिन जो m मास इनिशियली रेस्ट पे था उसकी वेलोसिटी आपको दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाते हैं तुरंत हमें ये v की वैल्यू मिल जाएगी बाय फर्स्ट क्वेश्चन बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करें तो 2m into 10 plus m into 0 is equal to 2m into v plus m into 10, यहाँ से m और m कैंसिल करते हैं तो 20 is equal to 2v plus 10 इधर गया तो 2v is equal to 10 and v is equal to 5 मीटर पर सेकंड, मतलब दूसरी जो बॉल है 2m मास की उसकी स्पीड आएगी 5 मीटर पर सेकंड। सेकंड क्वेश्चन कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन e is equal to अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कॉलिजन v2 minus v1 upon u1 minus u2, v2 जो है वो 10 है, v1 जो है वो 5, u1 10 u2 0, 5 upon 10 1/2। यहाँ पर e के वैल्यू हाफ मिली, इसका मतलब ये इलास्टिक कोलिजन नहीं है, अगर इलास्टिक कोलिजन नहीं है तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी। बाय चांस e की वैल्यू यहाँ पर 1 आ जाती तो इसका डायरेक्ट आंसर बोलते थे 100%, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी 0% हो जाता। इलास्टिक कोलिजन कोई एनर्जी लॉस नहीं होती काइनेटिक एनर्जी तो उसका आंसर 0 आ जाता, लेकिन यहाँ पर e की वैल्यू आ रही है हाफ, इसका मतलब यहाँ पर इलास्टिक कोलिजन है, लॉस होगा, लॉस निकाल सकते हैं, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इसका फॉर्मूला है हमारे पास में डायरेक्टली, और मैंने कहा था कि इस लॉस का फॉर्मूला को याद रखना है, ये जरूरी नहीं तो अदरवाइज बहुत लेंथी प्रोसेस जाएगा। अब प्रोसेस क्या है एक्चुअल पहले वो समझ ले ताकि हमें मालूम पड़े कि फॉर्मूला क्यों इसका इजी, फॉर्मूला क्यों इसका याद रखना इजी है, जरूरी है। वो कैसे सॉल्व करोगे, लॉस पूछा है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालो, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी, दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट करोगे इनिशियल माइनस फाइनल करोगे तो लॉस मिल जाएगा। और परसेंटेज पूछा, अगर परसेंटेज पूछता है तो अपॉन इनिशियल इनटू 100 करना पड़ेगा, तो चाहो तो आप फॉर्मूला यूज कर लो या फिर हाफ 2m into 10 स्क्वायर प्लस 0 इनिशियल माइनस हाफ 2m into v की वैल्यू देखा हमने फाइंड किया 5 प्लस हाफ m 10 स्क्वायर, या मैं डायरेक्ट इसको फॉर्मूला सॉल्व कर रहा हूं, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू हाफ ऑफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 1 माइनस e स्क्वायर u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर, हाफ m1 और m2 2m into m अपॉन 3m 1 माइनस e स्क्वायर 1/4 u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर, m से m कैंसिल 2 से 2 कैंसिल m/3 3/4 m/3 3/4 into 100, 3 से 3 कैंसिल 25 m जूल, ये एनर्जी आ गई इसकी। और परसेंटेज एनर्जी पूछा जाए, परसेंटेज एनर्जी लॉस पूछा जाए तो इसको इनिशियल से डिवाइड करके into 100 करेंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, on a frictionless surface a ball of mass m moving at speed v makes head-on collision with an identical ball at rest. The kinetic energy of system after collision is 3/4 of the original, इसका मतलब कुछ एनर्जी लॉस हुई है, कंफर्म है वो इलास्टिक कोलिजन नहीं होगा। फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, देखिए भाई पूछ लिया
ई की वैल्यू आपसे पूछ ली है, इसको सॉल्व करना है। और इसको सॉल्व करने के हम थोड़ा सा दिमाग में रखें कि अगर आपको यहाँ पर फाइनल काइनेटिक एनर्जी दे रखी है 3/4 है ओरिजिनल की, तो लॉस ऑब्वियसली बात है 1/4 होगा, और लॉस का फॉर्मूला है हमारे पास में, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, ये हमें अच्छी तरह पता है, डेल्टा के ई इक्वल टू हाफ ऑफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 1 माइनस ई स्क्वायर u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। इस इक्वेशन से बहुत जल्दी ये इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, देखो इनिशियल जो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, एक पार्टिकल m मास है जिसकी स्पीड v है हाफ mv स्क्वायर प्लस दूसरे की 0, तो हाफ mv स्क्वायर ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आ गई। इसका 1/4 लॉस हो चुका है क्योंकि 3/4 रिमेनिंग है, तो लॉस हो गया 1/4 ऑफ इनिशियल हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू फॉर्मूला हाफ m इक्वल है सो m स्क्वायर अपॉन 2m 1 माइनस ई स्क्वायर, इसको मैं फाइंड कर रहा हूं 1 माइनस ई स्क्वायर, u मतलब कि v माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब जो कैंसिल हो कैंसिल आउट कर लेते हैं, हाफ m ये m से m कैंसिल, v स्क्वायर से v स्क्वायर कैंसिल, अब जो बच गया उसको रख लेते हैं और इसको कैंसिल करते हैं 2 4 2 टाइम्स 1/2 इज इक्वल टू, इसका हट चुका है सिर्फ 1 माइनस ई स्क्वायर बच गया, सो ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस हाफ ई इज इक्वल टू हाफ आ जाएगा, ई इज इक्वल टू 1/√2, ये हो गया सॉल्व।